पब्लिक खबर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खबर। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र के ख्वाजेपुर बैरिया गांव में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने शुक्रवार को खेत में कार्य कर रही एक युवती को लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया। इस दौरान बेटी को पीटते देख बचाने आई मां पर भी पड़ोस के लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना के बाद जख्मी मां बेटी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि ख्वाजेपुर बैरिया गाँव निवासी अनीता देवी की बेटी अनु कुमारी अपने खेत में कार्य कर रही थी। इस दौरान पड़ोस के लोग आपसी विवाद को लेकर पड़ोस के लोगों ने अनु कुमारी को मार पीट कर घायल कर दिया। इस दौरान बेटी को पीटते देख बचाने गई मां अनीता देवी भी पड़ोस के लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद जख्मी मां बेटी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल मां बेटी का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के हसनपुर अहिर टोली में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक पक्ष के 3 व दूसरे पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की हालत नाजुक देखकर चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जाता है कि हसनपुर अहिर टोली निवासी हरेंद्र यादव और रामानंद यादव के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर एक पक्ष के हरेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव व दीपू कुमार को जख्मी कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के रामानंद यादव व मनोज यादव भी मारपीट में घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की हालत नाजुक देखकर चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इस घटना के बाद घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल करने में जुट गई है। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर तुरहा टोली में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत के बाद शुक्रवार को राजद के नेता सह पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम सहित 5 राजद नेताओं की टीम पहुंची थी। इस दौरान राजद नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें मदद के रूप में 11,000 हजार रुपए देकर आर्थिक मदद किया। इसके साथ ही पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून बनाने से शराब का खेल नहीं रुकेगा। शराब बेचने व बनाने वाले सरकार के मुलाजिम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम को शराब तस्करी रोकने के लिए सरकार लगाई, लेकिन पुलिस शराब तस्करी रोकने में पूरी तरह से फेल है। आज बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। मोहम्मदपुर में भी जिला प्रशासन के अनुसार 13 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हकीकत में यहाँ 22 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा व एक पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने का कार्य किया जाना चाहिए। हम लोग बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद किया जाए। इस दौरान प्रदेश महासचिव सह पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू, विधायक राजेश सिंह, विधायक प्रेम शंकर यादव, प्रदेश महासचिव प्रमोद राम व राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो सहित कई राजद नेता मौजूद थे। घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है, लेकिन आज एक सवाल भी ये आता है कि आखिर ये जहरीला शराब आया तो कहाँ से आया। इनके जो रक्षक हैं, जो सबके रक्षा करने के लिए जो डिपार्टमेंट, एक पुलिस डिपार्टमेंट है, वो कहाँ है, कैसे क्या कर रहे हैं, इनके सीआईडी कहाँ है, इनके गुप्तचर कहाँ है, ये कहाँ गया, इनके गुप्तचर, इनके सीआईडी कहाँ गया, ये सीमा पर कैसे ये पास किया। अगर दूसरे प्रदेशों से, अगर इस प्रदेश में अगर शराब आ रहे हैं तो आखिर कहाँ से आ रहे हैं, कौन इनको दे रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से सरकार पर उंगलियाँ उठती है। अब सरकार लगातार एक यही घटना नहीं, ऐसे बिहार में सैकड़ों घटनाएं जहरीली शराब पीने से उसकी मौत हुई है। आगे की रणनीति और ऐसे परिस्थिति में हमारा यह सरकार से डिमांड है कि जो लोग बिहार के, चाहे वो गोपालगंज के मोहम्मदपुर का मामला हो, चाहे पूरे बिहार के जहां का मामला हो, जो जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं, उनको सरकार 20 लाख रुपया दे, एक को सरकारी नौकरी दे, और साथ ही साथ इस तरीका का नियम और कानून है, इस पर उनको विमर्श करने की ज़रूरत है। 16 तारीख की बातें आई हैं अखबारों में कि हम इस पर समीक्षा बैठक करें, हम जो है कि बैठक करेंगे। तो क्या 16 तारीख को पूरे सीमा को सील करने का काम करेंगे? और वो लोग, कौन लोग वो सीमा पर वो पहरेदारी कर रहा है, कौन लोग जो थाने में पहरेदारी कर रहा है, तो थाने के पहरेदारी के बावजूद और इस तरीके की घटना हो रही है, तो कौन दोषी है? सरकार के वो मुलाजिम दोषी है जो हमारी रक्षा के लिए वो वर्दी पहन करके वो जो है कि थाने में बैठा है।
तो ऐसे स्थिति में हमारी कमेटी ये डिमांड सरकार से करती है कि 20 लाख रुपया एक के सरकारी नौकरी और जो है कि इनको सुरक्षा इनको मिलना चाहिए, और जो लोग जो हॉस्पिटलाइज हैं उनको सरकार अपने स्तर से उनको इलाज का व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल में करे। मीरगंज थाना क्षेत्र के खैरटिया चौक के पास चुनावी रंजिश में एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने एक दुकानदार को पिस्तौल से गोली मार दिया। सीने में 2 गोली लगने से दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के तरौर चौक गाँव निवासी सुभाष सिंह की थाना क्षेत्र के खैरटिया चौक के समीप परचून की दुकान थी। पंचायत चुनाव में मुखिया पद के एक प्रत्याशी के पक्ष में सुभाष सिंह के प्रचार किया था। ये प्रत्याशी चुनाव जीत गए। इस चुनाव में हार गए एक प्रत्याशी दूसरे पक्ष का प्रचार करने से सुभाष सिंह से खुन्नस करने लगा। गुरुवार को सुभाष सिंह अपनी दुकान पर थे। देर शाम दुकान बंद करने के बाद ये अपनी दुकान में ही सो गए। शुक्रवार की सुबह ये दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंच गए। दुकानदार पर पहुंचने के बाद युवकों ने दुकानदार सुभाष सिंह को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। आवाज लगने पर दुकानदार बाइक सवार युवकों के पास पहुंचते ही थे कि उन्होंने पिस्तौल निकालकर उन्हें गोली मार दिया। सीने में 2 गोली लगने से मौके पर ही दुकानदार सुभाष सिंह की मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। ग्रामीणों से इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जहरीली शराब पीने से मरे हुए लोगों के स्वजनों से मिलने लोजपा रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। उन्होंने जहरीली शराब पीने से मरे गए मोहम्मदपुर गांव निवासी राम बाबू प्रसाद के स्वजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। उन्होंने कहा कि जिनकी वजह से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। जिसने शराब पिया उसी को सरकार दोषी बता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है। उन्होंने सरकार से मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख मुआवजा देने की मांग किया। 2 नवंबर की शाम मोहम्मदपुर गांव के तुरहट टोली में जहरीली शराब पीने के बाद 1.5 दर्जन के करीब लोगों ने शराब पी थी। रात में शराब पीने वालों की तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह शराब पीने वालों की एक-एक कर मौत होने का सिलसिला शुरू हो गया। जहरीली शराब ने 13 लोगों की जान ले ली है। 2 लोगों की आंखें की रोशनी कम हो गई। जहरीली शराब कांड में पुलिस 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि मुख्य आरोपी तुरहट टोली निवासी छट्टू राम तथा मुकेश राम पुलिस की गिरफ्तारी में अभी तक नहीं आ सके हैं। इसी बीच शुक्रवार को लोजपा रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान जहरीली शराब पीने से मरे हुए लोगों के स्वजनों से मिलने मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। उन्होंने जहरीली शराब पीने से मारे गए राम बाबू प्रसाद के घर पर पहुंचकर स्वजनों को सांत्वना दिया। इस दौरान उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करते हुए सरकार पर जहरीली शराब कांड को लेकर निशाना साधा। स्वजनों से मिलने के बाद चिराग पासवान चंपारण के लिए रवाना हो गए। अच्छा, हम यहाँ पे आए हुए थे भाई, इन लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह आप लोग देंगे नहीं देंगे? क्या 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 सोच रहे हैं आप लोग करने का? नहीं, पर जैसे लोग जैसे मजदूर लोग थे उसका कुछ यहाँ पे जो परिवार की जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको अभी तक उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। कम से कम इतना तो करवा दीजिए भाई, जो इन लोगों का हक है उतना तो कम से कम इनको दिलवाना शुरू कीजिए। आप आए हैं बीडीओ साहब, आप आए हैं परिवार वालों से मिले हैं नहीं मिले हैं? नहीं तो एक बार फिर से आ जाइए। परिवार में जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको देखिए कि उनको पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मजदूरी का काम कर रहे थे उसके आधार पर क्या पेंशन हो सकती है, जो पारिवारिक लाभ है उसके माध्यम से क्या आप लोग करवा सकते हैं। ये दोनों तीनों चीज़ें तो कम से कम करवा दीजिए ना पहले।